everybody, welcome back to my YouTube channel, and today we will gonna start with lecture number 11 of breathing and exchange of gaseous chapter। तो आज वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या होता है। देखो, हमें पता है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 mmHg होता है, लेकिन वो कैसे होता है इतना, है ना। देखो, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर के अंदर गैसेस का मिक्सचर प्रेजेंट है और जो उस गैसेस के मॉलिक्यूल है वो वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, कंटेनर की वॉल के साथ कोलाइड कर रहे हैं, और जब कोलिजन हो रहा है तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। कौन कौन सी गैस का मिक्सचर प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अदर गैसेस का जो मिक्सचर है वो इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, और उनके मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर की वॉल है उस पे कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। कंटेनर की वॉल पे कोलाइड कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? कोलिजन के कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो हमारे पास टोटल प्रेशर क्या है इस कंटेनर के अंदर? पार्शियल सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, जो टोटल प्रेशर इस कंटेनर के अंदर है ये हमारे पास है। किस किस का पार्शियल प्रेशर है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आर्गन का, ठीक है। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल on the wall of container. Pressure is the result of collision of gas molecule on the wall of container, ठीक है। देखो, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, प्लस में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, प्लस में पार्शियल प्रेशर जो है हमारे पास नाइट्रोजन का है, प्लस में पार्शियल प्रेशर किसका है? आर्गन का। और जो हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 159 है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 0.3 है, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 597 है, आर्गन का नेग्लिजिबल है, ना के बराबर कोई प्रेशर होता है इसका, ठीक है। तो जो हमारे पास 760 mmHg वैल्यू आई है वो इनके सम से आई है। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस जो है टोटल करने के बाद कितना आ जाता है हमारे पास? 760 mmHg के नियर अबाउट आ जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है, ठीक है। अब किसी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? देखो, एक कंटेनर के अंदर जैसे हमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लेना है, ठीक है, तो एक कंटेनर के अंदर काफी सारी गैसेस का मिक्सचर है। अब सिर्फ देखना हमें ऑक्सीजन क्या है तो सारी गैसेस को भूल जाओ। अब ये देखो, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कंटेनर की वॉल को हिट कर रहे हैं, वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं? वो प्रेशर सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। क्या है वो? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। ऐसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेना है तो कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेस है सब भूल जाओ, सिर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उस कंटेनर के अंदर, कितना हिट कर रहे हैं वॉल को, कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है कोलिजन के कारण, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। It means when a particular gas molecule hit the wall of container, this pressure created by collision of molecules on the container wall is called as partial pressure of that gas. For example, अगर partial pressure है हमारे पास of oxygen, ऑक्सीजन के partial pressure को कैसे लिखेंगे? P हमारा small रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन, partial pressure of oxygen in a room क्या रहेगा? Means that we should forget other gases molecules, and only when oxygen gas molecule collide with wall of the room it create pressure called partial pressure of oxygen, ठीक है। यही मैंने आपको बताया कि एक कंटेनर के अंदर, एक रूम के अंदर जितनी भी गैसेस है और हमें सिर्फ ऑक्सीजन का देखना है तो सारी गैसेस को भूल जाओ। ये देखो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो है वॉल के साथ कोलाइड करके कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ वो देखो। और वो क्या है? उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही कोलाइड कर रहे हैं ना वॉल के साथ, तो वही प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो वो क्या होगा हमारे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है। जो हमारा गैस होता है ना, गैस विल डिफ्यूज फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स हाई पार्शियल प्रेशर टू एरिया ऑफ इट्स लोअर पार्शियल प्रेशर। जो हमारी गैस होती है वो कैसे डिफ्यूज करती है, हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर पे हमारी जो गैस होती है वो डिफ्यूज करती है। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स ए, बॉक्स बी। बॉक्स ए के अंदर 50 mmHg पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, बॉक्स बी के अंदर 100 mmHg है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो अब हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर पे ही गैस की मूवमेंट होगी। बी से ए कंटेनर में जो है हमारी गैस जाएगी, गैस मूव करेगी, है ना। 100 mmHg ज्यादा पार्शियल प्रेशर है इसके अंदर, तो 100 से कहाँ जाएगी, 50 की तरफ जाएगी, है ना, 50 की तरफ जाएगी। तो ये क्या था, ये हमारे पास है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल। देखो आगे बिल्कुल कंसंट्रेटेड होके सुनना, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये टेबल देखो। ठीक है, इस टेबल में ऊपर क्या है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, नीचे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे एल्वेलाई का, फिर हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन इन टिश्यू। ठीक है, देखो पार्शियल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना है, 159 mmHg, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना एटमॉस्फेयर में, 0.3 mmHg। एल्वेलाई के अंदर कितना है, 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 45 mmHg। ठीक है, और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, 95 mmHg, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 mmHg। टिश्यू के अंदर कितना है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास 45 mmHg। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो ये वैल्यूज है इनके ऊपर रिपीट में क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये वैल्यूज बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए आपको। अब ये देखो हमारे पास एल्वियोलाई है। ठीक है, ये हमारे पास एल्वियोलाई है, ये हमारे पास एल्वियोलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरी है, ये हमारे पास बेसमेंट सब्सटेंस है या बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने देखा था ब्लड सर्कुलेशन के अंदर राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के अंदर लेके आती है, ताकि लंग्स के अंदर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो सके, है ना। हमने देखा था ना, तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ना कैपिलरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। तो ये जो कैपिलरी है इसके अंदर ये ब्लड आया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या देखा था हमने, 40 mmHg, है ना। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था, 45। तो ये हमारे अंदर पल्मोनरी आर्टरी से कैपिलरी के अंदर क्या आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर हमारा पार्शियल प्रेशर कितना होगा ऑक्सीजन का, 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, 45 mmHg। और जो हमारी एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना ऑक्सीजन का, 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 mmHg। ठीक है, तो हमें पता है डिफ्यूजन गैस का कहां से कहां होता है, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, है ना। हमने पढ़ा था ना कि डिफ्यूजन कैसे होता है, हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ जो है गैस का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है एल्वियोलाई के अंदर, 104 mmHg, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना है हमारे पास, 40 mmHg, जो कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट है। तो जो ये ऑक्सीजन है ये तो डिफ्यूज कर जाएगी कहाँ पे, कहाँ डिफ्यूज करेगी एल्वियोलाई से ऑक्सीजन, कैपिलरी के अंदर,
और जो कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो 45 है, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है एल्वुलाई के अंदर 40 mmHg। तो जो एल्वुलाई है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कम है और ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, एल्वुलाई में चली जाएगी, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है वो कैपिलरी में ज्यादा है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। तो वहां से कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिफ्यूज कर जाएगी, एल्वुलाई में, और एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो कहाँ मूव कर जाएगी, कैपिलरी के अंदर, क्योंकि कैपिलरी के अंदर कम था पार्शियल प्रेशर, है ना। कैपिलरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और वहां पे कम था प्रेशर, ठीक है। एल्वुलाई से ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज कर जाएगी, कैपिलरी में, और कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिफ्यूज कर जाएगी, एल्वुलाई में। और ऐसे करके पूरा ब्लड जो है ऑक्सीजनेट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के पास। कहाँ पे जाएगा, पल्मोनरी वेन के पास, और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, लेफ्ट एट्रियम के पास। कहाँ पे लेके जाएगी, लेफ्ट एट्रियम के पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे से इसको समझो, ठीक है ना। देखो जो हमारा डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो किस पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो डिफ्यूजन है हमारा गैस का वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से है वो 3 फैक्टर, एक तो ये है कि जो गैस का मूवमेंट होगा, गैस का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा, हाई पार्शियल प्रेशर टू इट्स एरिया ऑफ लोअर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। A gas always diffuses from area of its high partial pressure to area of its lower partial pressure, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट भी बोलते हैं, क्योंकि पार्शियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, पार्शियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम था, यहाँ पे ज्यादा था, तो इसके कारण क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ कम है, यहाँ पे ज्यादा, तो इसके कारण क्या हुआ, एक ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो गया, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंस भी बोलते हैं। और हमारा जो पार्शियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन के, ठीक है, डायरेक्टली डिफ्यूजन के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, मोर थिनर द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बेस्ट इज द डिफ्यूजन। ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या बना रही है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना रही है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जितनी पतली होगी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जितनी पतली होगी उतना ही अच्छा डिफ्यूजन होगा, ठीक है, उतना ही अच्छा हमारे पास डिफ्यूजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। आज वाले लेक्चर में इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस को अच्छे से डिटेल के अंदर समझेंगे, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।